अच्छा देखो समी, आपको क्वेश्चन ये करा देता हूँ थ्योरम। क्लास 9 में थ्योरम है हमारे पास 12वें यूनिट का तीसरा थ्योरम, ठीक है 12.13। आपको पेपर में सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट मिलेगी, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा इसका ये कहता है कि जो ट्रायंगल की मुसल्लस की साइडें हैं ना, उससे जो आप बाइसेक्टर गिराओगे या लाइनें गिराओगे वो हर तरफ से बराबर होगी, ठीक है। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल के नेम लिख लो, ठीक है। इस पॉइंट को दे दो ए, इसको सी, या ऐसे भी कर सकते हो ए बी सी, वो चलता है। अच्छा आप यहाँ जी इसकी लाइनें मुख्तलिफ होगी, जीरो लाइन मुख्तलिफ होगी, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है, और एक इन दोनों को जो मिलाने वाली होती है उसको रिजल्टेंट कहते हैं। ये मुख्तलिफ होगी तीनों, ये तो तीनों मुख्तलिफ ही होती है ना मुसल्लस में जी। स्टेटमेंट दोबारा समझाना ये वाली द राइट बाइसेक्टर को डायग्राम से फिर समझाता हूँ। ये सबसे पहले ट्रायंगल बनानी है। ट्रायंगल से देखो एक लाइन पे इधर गिराना है आपने बाइसेक्टर, और इधर से ही आपने एक बाइसेक्टर इधर गिराना है, ठीक है। दो बाइसेक्टर हमने गिराए। वैसे अगर ऊपर करके बनाए ना पॉइंट को तो ये ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे एक बाइसेक्टर इधर आप गिरा दो, एक बाइसेक्टर आप इधर गिराते हो, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है? ओ पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? ओ पॉइंट है। दो बाइसेक्टर गिर गए हैं, ठीक है। जब दो बाइसेक्टर आपने यहाँ पर गिराए तो जाहिर बात है कि इसके लिए आपने ट्रायंगल्स को बनानी है मजीद। कैसे? एक यहाँ से मिलाओगे, एक यहाँ से मिलाओगे, और इस ट्रायंगल को पूरा करने के लिए इस ओ पॉइंट को किधर मिलाओगे? इधर। अब एक ट्रायंगल ये नजर आ रही है, एक ये नजर आ रही है, एक ये है और एक ये है, और एक ये बड़ी ट्रायंगल है। इसके अंदर चार ट्रायंगल्स बन गई हैं, ठीक है, अगर आप देखो तो। और वो बाइसेक्टर की वजह से बनी है, ठीक है। मैंने डॉटेड लाइंस लगाई है ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ आए, ठीक है। देखो पहले ट्रायंगल में कुछ भी नहीं था। एक हमने ओरिजिन लिया, पॉइंट लिया, उधर से एक बाइसेक्टर इस लाइन पे गिराया, एक इस लाइन पे गिराया। तो जब वो लाइन पे गिराया उसके बाद हमने उसको मजीद एक्सटेंड करके कंस्ट्रक्ट करके ट्रायंगल्स बनानी है ताकि हम बता सकें कि अब ये सुनो इधर, ये वही स्टेटमेंट बता रहा हूँ। हम ये बता सकें कि ये जो बाइसेक्टर गिर रहे हैं, इधर भी गिर रहे हैं, इधर भी गिर रहे हैं, ये सारी साइडों पर बराबर है। ये हमने समझाना है। तो देखो सबसे पहले गिवन है हमें ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल गिवन है। प्रूफ क्या करना है? द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी एंड सी ए आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जो सब वर्ड आप बेहतर यूज करो, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, वो बराबर है। यानी कि कौन सा? ए बी सी एंड सी ए। एक हमने इधर नहीं लेकर गए इसको, ठीक है। तीनों तरफ हमने एक एक लाइन गिराई है और फिर उसके ट्रायंगल भी बने हैं, सही हो गया। अच्छा अब एक चीज देखो, यहाँ पे ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। अच्छा इसका नहीं बनाना, ए बी और बी सी पर बनाना है। ये ए बी पर बना है और ये वाला बना है जी बी सी पर। ये वाला बना था, ये जो बीच में बना है ये ए बी पे बना है, और ये वाला जो बना है ये बी सी पर बना है। ये आपने बनाने हैं दोनों, और वो लिखा हुआ है ड्रा के अंदर, ठीक है। ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ। आपने सिर्फ बनाने नहीं बल्कि उनको पॉइंट ओ से जोड़ना भी है। दूसरी बात, जॉइन ओ टू ए बी एंड सी। फिर पॉइंट ओ से आप तीन लाइनें लेकर जाओगे। एक लाइन ए पर जोड़ोगे, ये लेकर गया हूं मैं। एक लाइन ओ से बी पर जोड़ोगे, ये लेकर आया हूं। एक लाइन ओ से सी पर जोड़ोगे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। इधर तक ही आप पूरी डायग्राम बना लोगे। उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट पे और रीजन पे कि जो हम बातें करने लगे हैं, ठीक है, उनकी वजूहात या उनकी रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ओ ए लाइन जो है, कौन सी लाइन? वो ओ बी के बराबर है। ओ ए ये लाइन है, ओ ए ये किसके बराबर है? ओ बी के। आपको नजर आ रहा है ना वो उसके अंदर है। तो ये हमने एक बात की। अब ये जो हमने बात की ना वो क्यों है, क्यों बराबर है?
each point on right bisector of line equidistant from its end. यही तो क्वेश्चन था, यही तो थ्योरम का स्टेटमेंट था कि जो राइट बाइसेक्टर हम गिराते हैं ना दरमियान से, ओरिजिन से, ठीक है। अब ये मैंने वैसे मतलब एक नॉर्मली डायग्राम बनाई है। अगर आप इसको बिल्कुल ओरिजिन लेकर ये सब लाइनें स्केल की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से बराबर बनाओगे तो सारे फासले बराबर होंगे। तो अब यहाँ ये वाला फासला, ये वाला फासला और ये वाला फासला क्या होंगे? बराबर होंगे। अच्छा, अब उसमें ये क्या है कि ये दिखने में भी नजर आ रहा है कि ये क्या है? बराबर है। तो इस तरह जब हम कोई राइट बाइसेक्टर गिराते हैं तो हमें फिर बराबर जो है ना लाइनें मिलती है एक ट्रायंगल में। अब ओ बी लाइन और सी के बराबर है और ये हो गई ओ बी लाइन, ये किसके बराबर है? ओ। जिस तरह हमने कहा था ना कि ओ ए बराबर है ओ बी के, इस तरह अब ओ बी बराबर है ओ सी के। ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट कि ओ ए बराबर है ओ सी के, ये चीज तो है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपके बन जाएंगे 1 2 3, और इन तीनों पॉइंट में ये एक लाइन ही काफी है। कौन सी? और ये जो एज इन 1 एंड 2 जो पहले और दूसरे में बात हुई है वही चीजें लिखी हैं। ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड, यानी कि जो आप बाइसेक्टर गिराते हो ना जहां से, उधर से सारी लाइनें जो है ना एक जो ट्रायंगल है उसके कोनों तक बराबर है, यानी उसके जो एंड पॉइंट है उधर तक ये सारी लाइनें, 3 लाइनें, एक ए पर गई, एक बी पर और एक सी पर, वही बातें हो रही हैं, ठीक है। अब ये तीनों लाइनें हमने बराबर कर दी, यानी ओ ए को ओ बी के बराबर कर दिया, फिर ओ बी को ओ सी के बराबर कर दिया, फिर ओ ए को ओ सी के बराबर कर दिया। उसके बाद आप आ जाओ अगले पॉइंट पे। पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। ये जो है ना ओ पॉइंट, ये सी ए पर राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए लाइन, बट पॉइंट ओ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। वैसे देखा जाए तो ये जो ओ पॉइंट है इसका बाइसेक्टर परली लाइन पर भी गिरना चाहिए था, जो नहीं गिरा। वही तो बात कर रहे हैं कि पॉइंट ओ से जो बाइसेक्टर हमने राइट बाइसेक्टर गिराना था, सी ए पे गिराना था, लेकिन हमने नहीं गिराया। वजह भी बताता हूं, इसके सामने लिखी हुई है O is equal distance from A and C। उसकी वजह ये है कि हमने इधर इसलिए गिराया और इधर इसलिए गिराया कि यहां से ये लाइनें बराबर डिस्टेंस पर बनती हैं। अगर हम यहां पे गिराएं तो ये डिस्टेंस बराबर नहीं है, नजर भी आ रहा है कि ये बहुत कम डिस्टेंस है। तो इसलिए हमने बाइसेक्टर उधर नहीं गिराया बल्कि इस पर गिराया और इस पर गिराया, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस है। और सवाल भी वही था कि हम इक्वल डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए वो कहता है बट पॉइंट O ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। AB पर और BC पर जो है ना हमने राइट बाइसेक्टर गिराए। उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। आखिरी पॉइंट क्या है? Hence the right bisector of 3 sides of a triangle are congruent at O point। अब ये कहना चाहता है कि ट्रायंगल की तीनों साइडों पर, ट्रायंगल की तीनों साइडों पर जो आपका बाइसेक्टर है ना, तमाम साइडों पर जो हम गिराएंगे वो इक्वल डिस्टेंस है, वो इक्वल डिस्टेंस पे है। अब इसमें छोटी सी बात कि सर आपने इधर बनाया, चलो वो आपने बराबर कर दिया है, लेकिन आपने इधर बनाया नहीं है और आप कह रहे हैं जैसे सवाल में कि ऑल साइड पे कह रहे हैं ना। देखो बात क्या हो रही है, 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कि तीनों साइडों पे बराबर है। तो 2 पे तो आप कर रहे हैं, तीसरे पे नहीं कर रहे, तीसरे पे भी बराबर है, लेकिन ड्रा क्यों नहीं की? जगह कम है, ठीक है। देखो अगर हम यही चीज इधर बनाएं, इधर तो ये देखो नहीं बन रहा, ड्रा नहीं हो रहा। लेकिन ये जो आपके पास ओरिजिन है ना, ये वाला, ये बताता है। अच्छा, अब इसमें हमने 3 लाइनें हमने ड्रा की है। ये तो चलो हमने करनी थी, बाइसेक्टर गिराने थे, 2 बाइसेक्टर, एक ये गिरा और एक ये, इधर मैं टिक लगा रहा हूं। फिर 3 लाइनें हमने ड्रा की, एक बी पर की, एक ए पर की और एक सी। इससे तो हमें पता चल रहा है कि देखो ये वाली साइड इस साइड के, तो इससे पता चला कि इस साइड पर भी ये बराबर है। वो जो परली साइड है AC वाली वो
और वो है, वो देखो हमने इधर लिखा था ओ ए बराबर है ओ सी है। तो यहाँ पर आपका थ्योरम कंप्लीट होता है। अब एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, ये तो सिर्फ समझाया है, ठीक है, थॉरोली समझाया कि आपको अच्छे से समझ आए। जब आप पेपर में बैठोगे, पेपर में छोटा सा काम करना है, अगर ये थ्योरम आए सबसे पहले डायग्राम को छेड़ो, बनाओ। डायग्राम के बगैर आप थ्योरम को नहीं कर सकते। ये डायग्राम बनाते हुए आपने सबसे पहले ये चीज लिखनी है, अपनी वर्डिंग में भी थोड़ा बहुत कर सकते हो अगर बिल्कुल नहीं, कि ड्रा राइट बाइसेक्टर्स ऑन पॉइंट ए बी एंड लाइन ए बी एंड लाइन बी सी, ये बात लिखकर उसके बाद आपने करना है ज्वाइन ओ टू ए बी सी, यानी ओ को ए से भी मिला दो, बी से भी मिला दो, सी से भी मिला दो, ये जगह पूरी हो जाएगी। उसके बाद ये वाला बनाओगे तो तीन पॉइंट, यानी ओ ए बराबर है ओ बी के, फिर ओ बी बराबर है ओ सी के, फिर ओ ए बराबर है ओ सी के। ये तीनों पॉइंट लिखने के बाद उसके बाद आप बात करते हो कि इसने ओ से इस पर ए बी लाइन पर इस पर नहीं बनाया राइट बाइसेक्टर, सी ए लाइन पर, ये सी ए लाइन है इस पर, लेकिन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसने बनाया ए बी पर और बी सी पर, जहां से इक्वल डिस्टेंस पर बाइसेक्टर गिरते थे, तो उधर बनाया। आखिरी बात इसने ये की कि इसकी तमाम जो ट्रायंगल की साइड है वो बराबर है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया थ्योरम।